हर हर महादेव। फलित ज्योतिष के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब बात करेंगे नक्षत्र के विषय में। नक्षत्र का प्रकरण क्या है, आज इसको समझने का प्रयास करेंगे कि नक्षत्र क्या है, नक्षत्रों के नाम क्या हैं और वैदिक ज्योतिष में या हमारे जीवन में नक्षत्र का प्रतीक क्या है, नक्षत्र किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम इन सारी बातों के ऊपर, इस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। जो भी छात्र वर्ग हैं उनको मैं फिर से यही कहूँगा कि वो सब एक एक विषय को अत्यंत ही सावधानी पूर्वक देखें, पढ़ें, क्योंकि हर एक शब्द में आपके लिए कुछ ना कुछ छुपा है, कुछ ना कुछ है। तो उसे आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप हमारे साथ निरंतर वीडियो में बने रहें। चलिए हम बात करते हैं कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्र की उत्पत्ति के बारे में हमें विष्णु पुराण, महाभारत और भागवत पुराण के अंतर्गत में जो कुछ भी प्रतीकात्मक यानी कि वहाँ से जो मिलता है, ये नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं, ये दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हैं। नक्षत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हैं जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ। जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ, इस बात का प्रमाण हमें विष्णु पुराण, महाभारत पुराण और भागवत पुराण से प्राप्त होता है। आगे चल करके चंद्रमा को सबसे प्रिय, यानी कि चंद्रमा की पत्नियां हैं, तो चंद्रमा को सबसे प्रिय रोहिणी नक्षत्र जो है, चंद्रमा उससे सबसे अधिक प्रेम करने लगे और इस बात से और अन्य जो पत्नियां हैं वो सभी दुखी होकर के अपने पिता के पास वापस गईं और उनके पिता ने इस बात के लिए चंद्रमा को श्राप दे दिया। फिर उसी श्राप का निवारण हुआ, तो इसीलिए चंद्रमा दो पक्षों में बटा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हुए। एक समय चंद्रमा बढ़ता है, दूसरे समय पाप के कारण घटता है। तो इसी कारणवश चंद्रमा में वो घटाव बढ़ाव की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखने को मिलता है। अगला विषय है कि नक्षत्र 27 या 28। तो ये बात भी समझने योग्य है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, पौराणिक समय में जब हम जाते हैं तो वहां पर 28 नक्षत्रों की गणना थी। नक्षत्र है क्या, ये सबसे बड़ा विषय है। तो संस्कृत में जो हमें मिलता है, नक्षरति इति नक्षत्र, जिसका क्षरण ना हो, जिसका विनाश ना हो, वो नक्षत्र है। तो जब हम 27 और 28 नक्षत्र की बात करते हैं तो पहला विषय यह है कि जो 27 नक्षत्र हैं उसके बीच में धनिष्ठा और श्रवण नक्षत्र के बीच में अभिजित नक्षत्र आता है। अभिजित नक्षत्र वह नक्षत्र है जो कभी पराजित ना हो, जो देवताओं की विजय का प्रतीक माना गया, जिस काल और समय में कार्य को शुरू करना सबसे शुभ माना गया, जो सांसारिक चीजों से ऊपर उठ करके, जो नक्षत्र इन 27 नक्षत्रों से ऊपर उठ करके फल को प्रदान करने वाला है। अभी जो समय आपका चल रहा है, इस समय में अभिजित मुहूर्त की बात तो होती है, लेकिन अभिजित नक्षत्र की नहीं। नक्षत्र और मुहूर्त दो अलग विषय हैं। अभिजित मुहूर्त प्रतिदिन दोपहर में आता है, कुछ कालखंड समय को छोड़ करके किसी दिन इसमें भी बातें हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या है। लेकिन प्रतिदिन दोपहर में अभिजित मुहूर्त आता है और उस समय में जब कोई भी लग्न और ग्रह आपको ना मिल रहे हों, जब कोई भी शुभ समय आपको ना मिल रहा हो, तो अभिजित मुहूर्त में वह कार्य कर लेने पर उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। अभिजित मुहूर्त का कारण यह है कि चंद्रमा 27 दिनों में अपने राशि चक्र को पूरा करता है, 360 डिग्री वो अपना जाता है। परंतु हमारे जो गणना है, अभी प्राचीन भौतिक वैज्ञानिक गणना, इन सारी गणनाओं को लिया जाए तो 27.3 जो टाइम एग्जिट मिलता है, 27.3 में जाकर के चंद्रमा अपने काल चक्र को पूरा करता है। इसी कारणवश वो अभिजित मुहूर्त बहुत ही छोटे समय के लिए अभिजित नक्षत्र आता है और वो नक्षत्र अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि 27 नक्षत्रों के नाम क्या हैं। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मखा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा,
शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। आगे इन नक्षत्रों को आप समझ गए। फिर से एक बार आप नक्षत्र में चार्ट डाल दूंगा, जो नक्षत्र चार्ट, उससे आप समझ लेना कि नक्षत्र क्या है। नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में अत्यंत पड़ता है। जैसे मेष राशि, अब बात आती है कि किसी भी पत्रिका में तो राशि ग्रह बात, लग्न की बात होती है, राशि की बात होती है, तो एक ही राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव भिन्न क्यों है? एक ही राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव भिन्न क्यों है? अब यहां बात होगी नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार। तो सबसे पहला विषय जो आप सबको समझना है कि जो नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार है, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों को जब आप 4 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं तो आपको संख्या प्राप्त होती है 108। 27 नक्षत्रों को जब आप गुणा करेंगे तो आपको संख्या प्राप्त होगी 108। इसीलिए हमारे ब्रह्मांड में ये 108 की संख्या का बहुत ही महत्व है। हम जो माला जपते हैं उसमें भी 108 गुरिया इसीलिए होती है। हर एक चीज काल चक्र से जुड़ा हुआ है, समय से जुड़ा हुआ है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं कि नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश का होता है। 13 डिग्री 20 अंश का एक नक्षत्र होता है। ऐसे ही जब हम 27 नक्षत्रों की गणना कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें 360 अंश प्राप्त होंगे। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 अंश का, और एक नक्षत्र में 4 चरण, जैसे अश्विनी तो चूचे चोला अश्विनी, 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के अंतर्गत में 4 चरण होते हैं। तो एक चरण का मान कितना? क्योंकि एक नक्षत्र का पूरा मान 13 डिग्री 20 अंश है, तो उसी नक्षत्र के 4 चरणों में जब हम विभाजित करते हैं तो एक नक्षत्र के एक चरण का मान 3 डिग्री 20 अंश होता है। फिर अगली 3 डिग्री 20 अंश के बाद दूसरा चरण 6 डिग्री 40 अंश तक जाएगा। फिर तीसरा चरण आपका 9 अंश तक जाएगा। 10 अंश तक हो जाता है, क्योंकि 7 3 10 अंशों तक जाएगा। वो थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। तीसरा चरण आपका 10 अंश तक जाएगा और चौथा चरण 13 डिग्री 20 अंश को पूर्ण करेगा। इस तरीके से एक राशि में 30 अंश होते हैं। 30 अंश की एक राशि होती है, ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा कि 30 अंश की एक राशि होती है और एक राशि के अंतर्गत में 9 चरण होते हैं। एक राशि के अंतर्गत में 9 चरण होते हैं। 3 नक्षत्रों को समूह को मिलाकर के एक राशि बनती है। हालांकि तीसरा नक्षत्र का सिर्फ एक चरण एक राशि के अंतर्गत में आता है। इस बात को नोट करके रखिएगा कि 2 नक्षत्र पूर्ण और एक नक्षत्र की एक अंश ही राशि के अंतर्गत आता है। तो अश्विनी, भरणी और कृतिका, इन तीनों नक्षत्रों से मेष राशि बनती है। तो जैसे मेष राशि यानी मंगल बाहर से, यानी कि मेष राशि का जो नाटक यानी कृत्य है वो मंगल के आधिपत्य को लेकर के है, परंतु उसके अंदर और भी चीजें छुपी हुई हैं। मेष राशि एक नाटक को प्रस्तुत कर रही है कि मंगल स्वभाव के, मंगल तत्वों को अधिक बना रही है, लेकिन उसके अंतर्गत में भी कुछ छिपी हुई चीजें हैं। वो चीजें क्या हैं? तो अश्विनी नक्षत्र केतु के साथ धर्म का स्वभाव भी लेकर के चलेगा, और वहीं पर भरणी, अश्विनी के बाद भरणी नक्षत्र शुक्र के भौतिकता को भी दर्शाता है। तो वहीं पर सूर्य के अंतर्गत अश्विनी भरणी, कृतिका नक्षत्र आपका सूर्य के अंतर्गत जब आएगा तो वहां पर उसके भी गुण और तत्व वहां पर आ जाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि एक ही राशि के लोगों का अलग अलग स्वभाव, अलग अलग जीवन, अलग अलग परिचय क्यों है? वो उसके अंदर छुपे तत्व के कारण है। आगे हम सभी राशि के सभी नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को आपको बताएंगे। एक एक नक्षत्र का एक एक अंश, उसका नाम क्या है, उस चरण का नाम क्या है, राशि के अंतर्गत कौन सी राशि किसके आधार पर बनती है। अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो इस विषय को पहले समझिए कि नक्षत्र क्या है,
नक्षत्रों का जन्म किस कारण है, नक्षत्रों की स्थिति क्या है, इस बात को आप समझें। और सभी लोग जो भी आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें ताकि सभी को लाभ हो। हर हर महादेव, राधे राधे।